हेलो फ्रेंड्स, मालताल चैनल में आपका स्वागत करते हुए एक नई रेसिपी के साथ फिर से आ गई हूँ आपके साथ शेयर करने। तो मेरे साथ बने रहिए। ये मैंने एक तरफ तो दूध रख दिया है बॉईल होने के लिए, और जब तक मैं गाजर को कद्दूकस करके तैयार करूँगी तब तक वो दूध बॉईल होके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से स्मार्ट वर्क करते हैं तो थोड़ी हमारी समय की बचत हो जाती है कि एक तरफ हमने गाजर तैयार कर ली है और एक तरफ दूध भी देख रहे हैं बीच बीच में। तो दूध लगभग आधा गाढ़ा हो जाएगा तब इसमें गाजर में ऐड करेंगे। ये देखिए गाजर मेरी सारी कद्दूकस हो गई हैं इस तरह से। मैंने 1 केजी गाजर लिया है और अब इसको थोड़ा सा पानी जलाएंगे, गाजर का थोड़ा भुनेंगे। तो ये मैंने 2 टेबलस्पून घी का लिया है। कुछ लोग घी लास्ट में डालते हैं जैसे आपको उचित लगे, लेकिन क्योंकि मैं बिना दूध के इसको पहले इसमें थोड़ी देर भूनूंगी, इस तरह से पकाऊंगी उलट पलट के, तो इसलिए घी डाल लिया। तो उसमें क्या है, नीचे चिपकने की भी दिक्कत नहीं रहेगी। और दूसरा इसका कारण ये भी है घी डालने का कि घी विटामिन ए का, अगर घी साथ में लेते हैं गाजर के तो उसका अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल है विटामिन ए। तो ये देखिए इस तरह से उलट पलट के अब हम गाजर को पकाएंगे और अच्छे घी की खुशबू आ रही है। पूरा पानी इसका लगभग उड़ जाएगा 10-5 मिनट में ही, और फिर हम इसमें जब तक दूध भी थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है तब तक इसको भून लेते हैं इस तरह से। और साइड में ये देखिए दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। देखते हैं गाजर को कितना रहा है। गाजर में विटामिन ए होता है और ये आँखों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। इसलिए गाजर का तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस्तेमाल सर्दियों में करना ही चाहिए। और हलवा तो वैसे भी सबका बहुत फेवरेट होता है, घर घर में बनता है। दूध लगभग गाढ़ा हो गया है। अब इसको हम इसमें मिक्स कर लेते हैं, दूध में, गाजर में सॉरी। ये मैंने सारा इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है गाजर के साथ। तो अब इसको हम साथ साथ चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाए। ये देखिए 1 किलो गाजर में 2 किलो दूध तो कम से कम होना ही चाहिए। जस्ट डबल जब तक नहीं होता ना तब तक तो स्वादिष्ट नहीं बनता है। या तो फिर हम मावा ऐड करते हैं तो दूसरी बात है, पर अगर दूध में पकाना है तो जस्ट डबल तो होना ही चाहिए। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो तो भी चलेगा, लेकिन कम तो फिर स्वादिष्ट नहीं बनता है, रिच भी नहीं लगता है गाजर का हलवा। ये देखिए ऊपर इसमें थोड़ा, क्योंकि हमने घी भी डाला है और दूध भी अब काफ़ी गाढ़ा हो गया है तो ये रिलीज़ कर रहा है घी को। वैसे तो गाजर का हलवा बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन मैंने तो जितने भी घरों में बाहर कहीं भी खाया है तो हर बार हर जगह का स्वाद कुछ अलग ही होता है, हर बार डिफरेंट ही मिला है। तो बनाने के तरीके या हमने क्या मटेरियल डाला है ये सब इस पे भी तो डिपेंड करता है, इसलिए सोचा चलो आपके साथ शेयर करूं। वैसे तो सभी बनाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट गाढ़ा हो गया था मटेरियल गाजर का, वो तो उस वक्त हम ये डालेंगे मिल्क पाउडर, जो इसकी रिचनेस को और बढ़ा देगा। मावा हो तो थोड़ा मावा भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध ऑलरेडी हमने डबल लिया है तो मावे की आवश्यकता भी नहीं है, वरना बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगा। तो थोड़ा सा उसका टेक्सचर और स्वाद में थिकनेस भी आ जाएगी इसमें और स्वाद भी बढ़ेगा। तो ये इतना मैं मिल्क पाउडर ले रही हूँ, पौन कप लगभग, पौन बॉल। और ये लगभग गाढ़ा हो गया है तो अब इसमें ये दूध मिक्स कर देंगे। सीजन में, गाजर के सीजन में गाजर और आम के सीजन में आम का भरपूर प्रयोग करें अगर खाने में, तो कहते हैं विटामिन ए की
बिल्कुल पूर्ति हो जाती है, जो काफ़ी समय तक हमें काम आती है। इसलिए इस रूप में हम गाजर खाते हैं तो ज़्यादा ही खा सकते हैं, जूस में, सलाद में, गाजर के हलवे में, रूटीन में ही शामिल कर लेते हैं तो अच्छा गाजर का हम कंज्यूम कर पाते हैं। ये मैंने मिल्क पाउडर ऐड कर लिया है। अब कर लेंगे इसको अच्छे से मिक्स। ये लगभग पानी जल जाए गाजर का और दूध वो सूख जाए, बिल्कुल लगने लगे कि अब ये लगभग तैयार है, तभी हमें ऐड करना है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने नहीं किए हैं क्योंकि हमारे घर में कम ही खाते हैं ड्राई फ्रूट्स इस तरह से खीर और हलवे में, इसलिए मैं उसको स्किप कर रही हूँ। आप चाहें तो डाल सकते हैं, कुछ लोग नारियल भी डालते हैं, नट्स भी डालते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, पर मैं सिंपल ही रखती हूँ। बस इसकी रिचनेस अच्छी हो और इलायची पाउडर डाल सकते हैं। तो ये लगभग तैयार हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि कोई कॉल आ जाता है तो चीनी मैं भूल गई थी, एक बार मैंने उतार भी दी थी। देखिए कढ़ाई आपको लग रही होगी, ऑलमोस्ट मैंने इसमें पानी भी डाल के रख दिया था, लेकिन मोबाइल की वजह से कई बार हम चीज़ें ऐसे भूल जाते हैं। बात करते करते मुझे लगा हो गया कंप्लीट, तो अब मैंने दोबारा से इसको रखा है और अब मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी, थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड कर देती हूँ और अब इसको दोबारा से चलाना पड़ेगा क्योंकि चीनी डालते ही एक बार ये थोड़ा सा पतला सा दिखने लग जाता है। तो इसको वापस चीनी डालने के बाद हमें 2-4 मिनट फिर चलाना पड़ेगा ताकि अच्छे से वापस पानी सूख जाए और ये बिल्कुल अपनी अच्छी वाली कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो ये देखिए बनकर अब तैयार हो गया है। ठंडा होते ही थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, बहुत ही लुभावना सा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए देखते ही मन कर रहा है अभी खा लूँ। आप भी ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से जैसे मैंने बनाया है। डेफ़िनेटली आपका भी बहुत ही अच्छा और डिलीशियस बनेगा। वाओ! थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।